ट्रांजिशन मेटल्स आर मच हार्डर देन एल्कली मेटल्स। व्हाई? देखिए गाइस, अगर इन दो डायग्राम्स को देखें आप, तो पहला है एक एल्कली मेटल का यानी सोडियम स्ट्रक्चर है ये बेसिकली, और जो दूसरा है एक ट्रांजिशन एलिमेंट का है टंगस्टन का। अगर मैं क्रूड टर्म्स में बात करूं तो बेसिकली जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं वे मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं, लेकिन जो आपके एल्कली मेटल्स हैं यानी सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए गाइस, ये आप ये मान के चलिए कि जो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं ये गोंद का काम कर रहे हैं, यानी फेविकोल गम का काम कर रहे हैं। समझे? चिपकाने वाला जो पदार्थ है, मटेरियल होता है, उसका काम कर रहे हैं। सो जितने ज्यादा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतना ही ज्यादा गोंद, उतना ही ज्यादा जो मेटल है, आयंस है उनके न्यूक्लियस, उनको चिपकाने में यूज होता है। समझना आपको? अब ये समझे कि जितना कम गोंद उतना ही वीक मेटेलिक बॉन्ड, जितना ज्यादा गोंद उतना स्ट्रोंग मेटेलिक बॉन्ड। यानी अगर ये इसमें मैंने सिर्फ छोटा थोड़ा गोंद लगा दिया, थोड़ा थोड़ा गोंद लगा दिया, तो जो बॉन्ड है अगर मैं यहां से इनको पुश करूं या हैमर से इसकी पिटाई करना शुरू कर दूं तो ये जो बॉन्ड बने हैं मेटल के बीच में, क्योंकि ये गोंद कम है, थोड़ा थोड़ा गोंद लगा हुआ है, तो ये जल्दी टूट जाएंगे। सपोज मैंने पीटा तो मेलेबल बोलते हैं ना, डक्टाइल बोलते हैं, तो ये टूट जाते हैं। लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या है, जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वे ज्यादा हैं, तो बहुत अच्छी तरह की गोंद से वे चिपके रहते हैं, बहुत ही बढ़िया गोंद से। तो जब मैं इनके ऊपर हथौड़े मारता हूँ, हैमरिंग करता हूँ इसकी, तो ये अच्छा गोंद, ज्यादा गोंद लगे होने की वजह से इस पे अफेक्ट कम होता है। समझ में आपको? तो ये आम भाषा में इसका सॉल्यूशन ये है। लेकिन आप इसको ऐसे भी याद रख से गाइस कि ग्रेटर द नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये बेसिकली क्या है, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं इनको, कि ग्रेटर द नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा उतना ही ज्यादा अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन, समझ रहे हैं, और उतना ही ज्यादा हार्डनेस। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा।